गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, पूरे संगत परिवार को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की छठी अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए दिव्य सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो प्यारे गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की छठी अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। जिसकी कृपा से तू रेशमी और सूती कपड़े पहनता है, उसे छोड़कर तू और कहां ललचा रहा है। जिसकी कृपा से सुख की सेज पर सोते हैं, हे मन आठों पहर उसका यश गाएं। जिसकी कृपा करके तुझको सब कोई आदर देता है, मुंह से जिह्वा से उसके यश का बखान करो। जिसकी कृपा से तेरा धर्म रहता है, हे मन सदा उस प्रभु को याद कर। प्रभु स्मरण से दरगाह में मान प्राप्त होता है। गुरु जी का कथन है कि तू सम्मान से अपने घर जाएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7067। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। दिवाली की बहुत बहुत बधाई। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ लोगों ने कल दिवाली मनाई और कुछ लोग आज मना रहे हैं। हम लोग भी कल ही मना रहे थे, पर मेरे अंकल जी जैसे ही बाहर से आए उनका मूड कुछ ऑफ था और जरा सी बात पर हमारा झगड़ा हो गया और मैं शाम के समय रोती रही। मुझे बहुत बुरा लगा। अपने आप चुप होने की भी कोशिश की, पर मेरे आंसू थम ही नहीं रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा कि त्योहार के दिन हमेशा ऐसा होता है, कुछ न कुछ नेगेटिविटी के कारण हमारे घर में झगड़ा हो जाता था और कल भी हुआ, जो कि मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी, क्योंकि गुरुजी के होने के बाद तो फिर कोई नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। और इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे झगड़ा हो गया, और वह भी जरा सी बात पर फिर भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि शायद उन्होंने मेरा कोई बड़ा कष्ट छोटे में ही काटा होगा। गुरुजी का मैसेज भी आया है कि अगली दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएगी, पूरे जश्न के साथ। गुरुजी की इस ब्लेसिंग के लिए मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पर फिर भी हम लोगों ने शांति से पूजन की और आज भी गुरुजी का सत्संग किया, जपजी साहिब का पाठ किया, शिव पुराण भी पढ़ी और मंत्र जाप भी किया। इस तरह से गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह सत्संग करवाया। नहीं तो मैं कब से सोच रही थी, लेकिन मैं सत्संग कर नहीं पाती थी। कुछ न कुछ कारण हो जाता था कि वह नहीं हो पाता था, पर आज गुरुजी की बहुत बहुत कृपा रही और सत्संग अच्छे से पूरा हो गया। संगत जी, मैं कल से ही गुरुजी से शिकायत कर रही थी कि आपके होते हुए झगड़ा क्यों हुआ। तब से गुरुजी मुझे ओम के रूप में दर्शन दे रहे हैं और मुझे यह एहसास करा रहे हैं कि वह मेरे साथ ही हैं और उन्होंने कोई मेरा कष्ट छोटे में ही कटवाया है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9966। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना आज का शाम का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सोनू भैया के चैनल के थ्रू। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्राना जो आप आज मेरा सत्संग सुनेंगे। गुरु जी, मैं कुछ लाइंस आपके चरणों में शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मैं गिरूं तो मुझे थाम लेते हो। जब भी मेरी हिम्मत खत्म होती है, आप तुरंत मैसेज से बता देते हो कि आप मेरे साथ हो। गुरुजी, आपकी कृपा अपरंपार है। मेरे गुरुपा, पूरा दिन मैं बस आपको ही याद करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बोलते हो, बेटी तेरे सारे कष्ट काट दिए, तू परेशान मत हुआ कर, रोया मत कर। ऐसा लगता है बस हर पल आप मेरे साथ सामने बैठकर मेरी सारी परेशानी सुनते हो। इतनी बार जब भी मैं रोती हूँ मुझे फील होता है आपने अपना हाथ मेरे सर पर रखा है। गुरुपा, आपकी बेटी आपका हाथ मांगती है। सच बताऊं तो दुनियादारी से परेशान हो चुकी हूँ। गुरुपा, आप तो सब जानते हो, हर टाइम मेरी परेशानी का आंसर जरूर देते हो। गुरुपा, मेरे मायके में भी सब लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं, उनको भी ब्लेस कर दो प्लीज। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है। अब आप ही मुझे कष्ट भी दोगे और कष्टों से निकालोगे भी। संगत जी, मेरे अगर किसी सत्संग से आप में से किसी को भी हिम्मत मिले तो मेरा सत्संग सफल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना सारी संगत जी को। सोनू भैया को भी बहुत शुक्राना। गुरुपा, आपको भी ब्लेस करें। गुरु जी, बस एक अरदास है आपसे। कभी कभी मुझे आपके मैसेजेस समझ नहीं आते, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे माफ़ करना अगर संगत जी आपको भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। वाह वाह गुरुपा, धन धन गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी ने 7 दिवस तक 7 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की थी, जिसके तहत संगत जी ने हमें 7 सत्संग सेंड कर दिए हैं। संगत जी, 1 बाय 1 हम सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8821। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार सोनू अंकल जी। मेरे पिछले सत्संगों को साझा करने के लिए, सत्संग के संबंध में मुझे कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपकी कॉल की उम्मीद नहीं की थी। संगत जी, यह मेरा 7वां सत्संग है और आज मैं 7 दिन के सत्संग साझा करने जा रही हूँ। मैं रोज सत्संग सुनती हूँ जो सोनू अंकल जी साझा करते हैं। काफी समय से मैं कई संगत जी के सत्संग सुन रही थी जो अपने 7 दिन के सत्संग साझा कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा शायद गुरुजी मुझसे भी सत्संग साझा करवाना चाहते हैं। आज वैसे भी शुक्रवार है, शुक्राना करने का दिन है, तो आज मेरे 7 दिन के सत्संग का पहला सत्संग है। तो यह सत्संग मेरा और मेरी बहन का है। हमारे घर का एसी खराब हो गया था और गर्मी इतनी तेज थी कि घर पे रहना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसी दिन एक नया एसी डिलीवर हो गया जो मैंने ऑर्डर किया था। लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जो पहले से एसी है घर में वो खराब हो जाएगा। मैंने फिर अपनी बहन को बोला कि सर्विस सेंटर में कॉल लगाओ, और उसका कॉल किसी फ्रॉड लोगों के पास चला गया जिनका काम एसी सर्विसिंग के नाम पे लोगों को लूटना था। लेकिन हमें यह नहीं पता था। वे घर पे रात को 10 बजे आए। कुछ कुछ चेक करके बोलने लगे कि हमें अंदर और बाहर दोनों की यूनिट्स का पार्ट सर्विस करने को बोला, जिसका उन्होंने 7,000 रुपये बताया। तो मुझे लगा कि कोई ऑप्शन नहीं है, चलो दे दो उनको। वो दोनों यूनिट्स लेकर चले गए। जैसे ही वो चले गए, मैंने गूगल पे उनका रिव्यू चेक किया तो पता चला कि लोगों ने वहाँ यही रिव्यू लिखे हैं कि ये नंबर किसी फ्रॉड का है और ये सबके घर में नकली पार्ट्स लगा के भाग जाते हैं, फिर कॉल्स करने पर कभी पिक नहीं करते। मैं तो टेंशन में आ गई। मैंने बहन से कहा जल्दी से इनको कॉल करो और यूनिट्स वापस देने को बोलो। जब बहन ने कॉल किया तो उस फ्रॉड ने वापस करने से मना कर दिया। जब रिक्वेस्ट की तो बोला पहले 1,000 रुपये गूगल पे करो, तब सोचूंगा कि देना है कि नहीं। तब हमने पुलिस की धमकी दी तो उसने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर हमने अपने पड़ोस में दीदी के फोन से कॉल किया। उनके बोलने पर वो थोड़ा समझा और वापस देने को तैयार हो गया, पर यह भी बोला कि मुझे पैसे चाहिए तभी वापस दूंगा। हमने सोचा कि चलो पैसे दे देंगे, लेकिन ये पार्ट्स वापस लौटा लाए। मेरी बहन बहुत टेंशन में आ गई, क्योंकि अगर हम वो पार्ट्स मंगवाते तो उसका कम से कम 15,000 से ज्यादा पैसा लग जाता।
उसने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज गुरुजी कुछ मिरेकल कर दो कि हमें इस नुकसान से बचा लें। फिर क्या था, उस आदमी ने घर आकर पार्ट्स लौटाने के लिए हाँ कर दिया और अगले दिन लौटा गया। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। जो आदमी पुलिस की धमकी से भी नहीं डर रहा था और उल्टा हमें ही धमका रहा था कि जो करना है कर लो, मैंने नहीं देना वापस, वो आदमी पार्ट्स लौटाने के लिए तैयार हो गया और बोला कि जो मन में हो उतना पैसा दे दो। फिर बहन ने उसको 1000 रुपये दे दिए और इतने में बात खत्म कर दी। बाद में पता चला कि वो आदमी घर से एसी का रिमोट भी चुरा के ले गया था, जो कि उसने एसी के पार्ट्स के साथ लौटा दिया। जय जय गुरुजी, आपकी ही महिमा है कि वो आदमी सामान वापस दे गया। गुरुजी अपने बच्चों की बात बहुत सुनते हैं और एक्शन भी तुरंत लेते हैं। इसके बाद मैंने ओरिजिनल सर्विस सेंटर में कॉल लगाया और उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और जिस काम के 15,000 से भी ज्यादा लग जाते, वो भी नकली पार्ट्स के, गुरुजी ने उसको मुश्किल से 2,500 में ही करवा दिया। उस समय हमारे पास पैसों की तंगी भी चल रही थी, मम्मी के इलाज की वजह से, और ऊपर से ये भी बिन बुलाई मुसीबत हमारे लिए चिंता की बात थी। गुरुजी की कृपा से बड़ी मुश्किल छोटे में ही कट गई। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, सॉरी सोनू अंकल जी, सॉरी संगत जी, मैं अपने 7 दिन के सत्संग का दूसरा सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसलिए आज दूसरा और तीसरा दोनों शेयर कर रही हूँ, मुझे माफ करना गुरुजी। दूसरा सत्संग, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग तब का है जब मैं सिर्फ गुरुजी को इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर रही थी। तब मुझे पता चला कि गुरुजी अपनी सत्संग को मोर के रूप में भी दर्शन देते हैं। मैं 2022 में मॉर्निंग वॉक पर जाया करती थी अपनी मम्मी और बहन के साथ। हम पहाड़ों पर वॉक करने जाते थे। चलते चलते मम्मी और बहन आगे निकल गई और मैं पीछे रह गई और कहीं पर रोड के साइड में बैठ गई। वहां मेडिटेशन और थोड़ी एक्सरसाइज करने लगी। तभी मुझे मोर की आवाजें आने लगी। तब मैंने देखा तो दूर दूर तक कोई मोर नहीं था। मुझे बड़ी इच्छा हुई कि काश मोर दिख जाए, पर काफी देर ढूंढने पर भी मोर नहीं दिखे। फिर मैंने मन ही मन गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज अपनी प्रेजेंस फील करवाओ। तभी मैं थोड़ा आगे चलने लगी और जब पहाड़ी से नीचे ध्यान से देखा और मोर ढूंढे तो मुझे 2 मोर दिखे। एक मोर ने तो पूरे पंख फैला लिए और नाचने लगा। संगत जी, वो इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं उनको देखते ही जा रही थी। काफी दूर थे, पर फिर भी मैंने उनको देखा और काफी देर तक देखती रही। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरी अरदास इतनी जल्दी सुन ली और अपने दर्शन दे दिए। तो बस फिर गुरुजी का नाम जपने लगी और फिर उनका शुक्राना किया। जय गुरुजी, अपनी इस पागल बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सोनू अंकल जी, थैंक यू गुरुपा। तीसरा सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया था कि मेरी मम्मी काफी बीमार चल रही है फरवरी से, पर मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही मम्मी को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। हम लगभग रोज ही डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे थे, पर बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। जब भी कोई टेस्ट करवाने जाते तो मैं गुरुजी का नाम जपने लग जाती और फिर जब रिपोर्ट्स आती तो सब सामान्य आती। हम खुश भी होते, पर थोड़ा डर भी जाते कि छोटी बीमारी नहीं निकली तो कुछ बड़ी न निकल जाए। बस मन में विश्वास था कि गुरुजी और हमारी देवी माँ हमेशा हमारे साथ हैं और उनकी ही कृपा से आखिर में कोई ऐसी बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई जो लाइलाज हो। बस मैं यही प्रार्थना करती थी कि जो भी बीमारी निकले उसका इलाज उपलब्ध हो डॉक्टर के पास और हमारी उम्मीदें बनी रहें, सब कुछ अच्छा ही हो। बस अब इस महीने के मध्य में मम्मी का इलाज शुरू हो जाएगा और मैं आप सब संगत जी से निवेदन करती हूँ कि आप सब भी आशीर्वाद दें, प्रार्थना करें कि मम्मी का इलाज अच्छे से हो जाए और पहले की तरह अच्छी हो जाए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, प्लीज मेरे 7 दिन के सत्संग जरूर शेयर करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का चौथा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते सभी संगत जी को और सोनू अंकल जी को। आज 7 दिन से सत्संग सेवा का ये मेरा चौथा सत्संग है। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले सत्संग में भी बताया था कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस किसी भी रूप में महसूस करवाते रहते हैं, जिससे कि मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ। संगत जी, ये थोड़ा पर्सनल सत्संग है, पर मैं ये शेयर करना चाहती थी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी उम्र 33 साल है और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। अगले साल जनवरी में मैं 34 की हो जाऊंगी। घर वाले थोड़ा परेशान भी हैं, पर जब गुरुजी की मर्जी होगी तभी शादी होगी। गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या और कौन सही है, कौन गलत। हम तो सिर्फ प्रेजेंट ही देख पाते हैं, पर गुरुजी अनंत हैं। उनको वो सब भी पता है जो होने वाला है। संगत जी, पिछले साल अक्टूबर में मुझे एक लड़का मिला था एक मैट्रिमोनी साइट से, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया और मुझे लगा शायद गुरुजी ने ही इसको मेरे पास भेजा है, वरना इतने अनजान इंसान से आपकी बॉन्डिंग होना बहुत मुश्किल होता है। मेरे कहने पर वो बड़े मंदिर भी गया मेरे साथ, जबकि उसको बाबा या किसी गुरु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पर मेरे एक बार कहने पर उसने बड़े मंदिर चलने को भी हाँ कह दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। उसको मंदिर में गुलाब की इतनी अच्छी महक आई कि वो खुश होकर बोला कि वाह, गुरुजी के मंदिर में तो महक कितनी अच्छी आ रही है। तब मैंने उसको बताया कि सबको नहीं आती ये खुशबू। गुरुजी अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं खुशबू से और अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, 15 जुलाई के बाद अचानक से हमारी बात बिल्कुल बंद हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया। ना कोई मनमुटाव, ना कोई झगड़ा। मैं काफी डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि हमने इस साल या अगले अप्रैल तक शादी करने का सोचा था, पर पता नहीं क्या हुआ। कभी कभी मुझे लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है शायद। जब से मैंने उसको अपने दोस्तों से मिलवाया, ठीक उसी हफ्ते हमारी बात बंद हो गई, वो भी बिना किसी वजह के। मैं माफी चाहती हूँ संगत जी, मैं इतनी नेगेटिव बात कर रही हूँ, पर मन में कुछ न कुछ ख्याल तो आता ही है कि बेवजह ऐसा क्यों हो गया। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। फिर मुझे गुरुजी के काफी मैसेज फ्लैश होने लगे और मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। उनको सब पता है कि उनकी बच्ची के लिए कौन सही है, कौन गलत। अगर गुरुजी ने चाहा तो हमारा फ्यूचर आगे साथ में होगा, अगर नहीं सही होगा तो गुरुजी हमें कभी भी वो चीज या इंसान नहीं देंगे हमारी लाइफ में। मैंने सब गुरुपा को सौंप दिया है। मेरे पिता नहीं हैं, गुरुपा ही मेरे पिता हैं। वही मेरे लिए सही इंसान को ब्लेस करेंगे, वही मेरा कन्यादान भी करेंगे। उनकी ब्लेसिंग से ही मेरी लाइफ के अच्छे फैसले होंगे। हमारी सोसाइटी में लड़की की उम्र ज़्यादा हो जाना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि मेरी मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, पर रिश्तेदारों की बातों से परेशान हो जाती है। आई विश सब ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, प्लीज मेरे 7 दिन के सत्संग शेयर कर देना। आपको और आपकी फैमिली को भी गुरुजी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 5वां सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार संगत जी और सोनू अंकल जी। आज 7 दिन की सत्संग सेवा का ये मेरा 5वां सत्संग है। धन्यवाद सोनू अंकल जी, हम सबके सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दें। ये सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप सुनते सुनते लिख रही हूँ, तो संगत जी ये सत्संग कल रात का ही है। मैं आज कुछ और सत्संग शेयर करने वाली थी, जो कि मेरी बहन की शादी कैसे गुरुजी की कृपा से हुई उससे संबंधित था, लेकिन फिर मैंने ये सत्संग शेयर करने का सोचा। जैसा कि मैंने अपने 4th सत्संग में कल शेयर किया था कि एक इंसान से मेरी बातचीत अचानक से बंद हो गई थी, वो भी बिना किसी बात के, जिससे मैंने शादी का सोचा था और अब मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। कल जब मैंने ये सत्संग शेयर किया था, उसके बाद कुछ घंटों में ही उस इंसान का मैसेज आ गया और उसने थोड़ी बहुत बात की और आखिरी मैसेज किया। ये सब गुरुजी की ही कृपा थी कि जिससे मैं पिछले 1.5 महीने से परेशान थी, उसका समाधान मुझे मिल गया। संगत जी, जैसा कि मैंने कहा था कि जो भी कुछ होता है गुरुजी की मर्जी से ही होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आप अपने बच्चों को कितनी जल्दी मुसीबत से निकालते हो और उन्हें उत्तर देते हो। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। गुरुजी सब अच्छा करेंगे।
कभी कभी हम अपने आप को किसी चक्र में फंसा लेते हैं जिससे बाहर निकलने में हमें बहुत परेशानी होती है, लेकिन गुरु जी की कृपा से ही मैंने जीवन में कम चिंताओं को लेना शुरू किया है और सब कुछ उन पर छोड़ दिया है। संगत जी, जो कुछ कल हुआ वो एक चमत्कार ही हुआ, क्योंकि मेरे दिल में कोई आशा नहीं थी कि मुझे उस इंसान से कोई मैसेज या कॉल भी आएगा, लेकिन सौभाग्यवश आ गया और अब मन शांत है। हालांकि रिश्ता शायद खत्म ही हो गया है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता छोड़ दे, मैं तेरा प्यो बैठा हूं तेरे लिए। आपकी कृपा अपने नादान बच्चों पर बनाए रखना गुरुजी। कल मैं अपनी बहन की शादी कैसे गुरुजी की कृपा से हुई वो सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 6वां सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार संगत जी और सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं आज 7 दिन की सत्संग सेवा के 6वें दिन का सत्संग साझा कर रही हूँ। तो संगत जी, बात 2022 की है। जैसा कि मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया था कि मुझे पहली बार मेरी रिश्तेदार भाभी, जो कि गुरुजी की संगत है, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैं और मेरी बहन थोड़ा थोड़ा गुरुजी को मन ही मन मानने लग गए थे। गुरुजी बड़े प्यारे प्यारे संदेश साझा करते थे जिससे बहुत सकारात्मकता आती थी। उस समय मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी और उसकी उम्र भी 34 साल होने वाली थी। रिश्तेदारों के ताने सुन सुनकर मन परेशान हो जाता था, क्योंकि मम्मी बहुत परेशान हो जाती थी उनके तानों से। रिश्तेदार हमेशा ताने मारते थे कि जल्दी शादी कर लो वरना तलाकशुदा मिलेगा, तुम्हारा पापा भी नहीं है तो तुम्हें कौन ले जाएगा शादी करके। हमें बड़ा खराब लगता था और गुस्सा भी आता था, पर हम कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप ही सुनते रहते थे। हम सोचते थे कि समय ही सबको जवाब देगा। फिर गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे घर खुशियां आना शुरू हुई। बहन काफी लड़के देख चुकी थी और गुरुजी की कृपा से एक इंसान को फाइनल कर ही लिया। मेरी मम्मी माता रानी को बहुत मानती है। उस समय नवरात्रे शुरू हुए और मेरी बहन से अचानक घर पर बताया कि लड़के वाले आ रहे हैं और अंगूठी भी एक्सचेंज करवाना चाहते हैं। बस फिर क्या था, घर में खुशियां आ गई। हमने तुरंत सारी तैयारियां की और घर पर ही छोटा सा फंक्शन रखा। हमने माता रानी और गुरुजी का शुक्राना किया कि सब उनकी ही कृपा से इतना अच्छा रिश्ता हुआ और इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि कैसे सगाई हुई और कैसे शादी हुई। पैसा कुछ खास भी नहीं था हमारे पास, लेकिन गुरुजी और माता रानी ने ऐसा चमत्कार किया कि इतने बढ़िया फंक्शंस हुए कि सब रिश्तेदार तारीफें करने लगे कि बिना पिता के भी इतने अच्छे से सब कुछ करवाया। बस हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ अच्छे से पूरा हो और कोई भी रुकावट ना आए। जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, तब से उन्होंने हमारी जिंदगी में काफी बदलाव किए हैं। मैं जितना भी माता रानी और गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी ऐसे ही हमारे साथ हमेशा रहना। अब मेरे लिए भी जो गुरुजी ने लिखा है वही होगा। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया है। जैसे गुरुजी ने मेरी दीदी के लिए जीजू दिए हैं इतने अच्छे इंसान, वैसे ही मेरे लिए भी अपने आप ढूंढेंगे। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हो तो कुछ भी पॉसिबल है। जो कभी नहीं सोचा होगा वो भी हमें मिल जाता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 7वां सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते सारी संगत जी और सोनू अंकल जी को। संगत जी, आज का सत्संग मेरी 7 दिन की सत्संग सेवा का 7वां सत्संग है। मैंने शुक्रवार से शुक्रवार सत्संग शुरू किए थे और गुरुजी के दिन गुरुवार को 7वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। आई फील ब्लेस्ड। मुझे नहीं पता मैं क्या लिखने वाली हूँ, पर जो भी हो वो गुरुजी ही लिखवाएंगे। मैं मंत्र जाप सुनते हुए ये सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे गुरुपा इतने अच्छे और प्यारे हैं कि हमारी सारी विशेष हमारे बोलने पर तुरंत पूरी कर देते हैं और कभी कभी तो उनसे मांगने से पहले ही हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तभी कहते हैं कि गुरुजी से मांगो नहीं, गुरुजी को मानो। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, गुरुजी उनकी सारी दुख तकलीफें खत्म कर दें और उनके जीवन में खुशहाली ले आएंगे। गुरुजी
आज इस सत्संग के माध्यम से मैं आपको मांगती हूँ, कृपया अपनी बच्ची और परिवार के साथ हमेशा अंग संग रहना, हमेशा एक पिता की तरह मेरा मार्गदर्शन करना। मैं कहीं गलत करूं या बोलूं तो मुझे रोक लेना। मुझे इस लायक बनाना प्रभु जी कि मैं जितना भी मेरे बस में हो उतना मैं सबका अच्छा कर सकूं। गुरु जी, हमारे बुरे कर्म छोटी छोटी चीजों से काट देते हैं, हम पर आंच नहीं आने देते। अगर कभी हमें कुछ लगता भी है कि हमारे साथ ही गलत हो रहा है तो वो हमारे कर्मों का ही नतीजा होता है, जो कि छोटे छोटे कष्टों में ही गुरुजी टाल देते हैं। संगत जी, कभी मन में ये महसूस हो कि भगवान हमारे साथ ही क्यों या मेरे साथ ही क्यों ये बुरा होता है, तो संगत जी ये सोचना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम केवल उस समय का ही सोचते हैं और गुरुपा तो दूरदर्शी हैं, उनको सब पता है, इसलिए वो हमें सिर्फ वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुपा ऑफिस जाते समय अपनी प्रेजेंस हमेशा फील करवाते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी 7777777, 999, 333 की ब्लेसिंग्स देकर। मैं तो रास्ते में यही देखते हुए जाती हूँ और साथ में मन ही मन मंत्र जाप भी करते हुए जाती हूँ। आप सब भी जितना हो सके गुरुजी का नाम लो, मंत्र जाप करो। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुपा ने मैसेज में कहा है कि गुरुवार के दिन कड़ा प्रसाद बनाकर कन्या को खिलाना। आज मैंने सोचा था कि 7वां सत्संग है और गुरुवार भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत खराब हो गई। पर कोई नहीं, अगले गुरुवार मैं जरूर कड़ा प्रसाद बनाकर कन्या को खिलाऊंगी। आप सबका भी ये महीना बहुत अच्छा बीते संगत जी। संगत जी, आप सब भी मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करना, इस महीने से उनका इलाज होना है। होप वो पहले की तरह एकदम फिट और फाइन हो जाए। आई मिस हर फूड। जब तक मम्मी फिट थी तब तक खाने का मैंने कभी सोचा ही नहीं था, पर अब तो कभी बहन बनाती है, कभी मामी जी, तो मैं मम्मी के हाथ का खाना मिस करती हूँ। माँ के हाथ का खाना किसको पसंद नहीं होता संगत जी। आई होप मम्मी जल्दी ठीक हो जाए और फिर से बढ़िया बढ़िया सा खाना हमें खिलाए। तो संगत जी, मैं 7 दिन की सत्संग सेवा को पूर्ण विराम देती हूँ। अब मैं अपनी मम्मी के ठीक होने के बाद का सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा सबका सर्वत्र भला करें। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब वक्त है परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, मैं नींबू वाकन निचोड़ांगा, जिस जरा भी रस रह गया फिर की फायदा। गुरुजी कहते हैं, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूं, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूं। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फायदा। दूसरा वचन, जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी वधांदा है ते मैं उदी तरफ 100 कदम चलकर आंदा हां। गुरुजी कहते हैं, अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ता हूं। तीसरा वचन, लंगर ते चाय प्रसाद विच मेरी ब्लेसिंग्स ने एनू व्रत वाले दिन भी खा सकते हो। ओनू प्रसाद दी तरह देखो, पदार्थ दी तरह नहीं। जद तुसी इत्थे लंगर खांदे हो, तुहाडे घर दे मैंबर जो नहीं आए, बच्चे, माँ प्यो, ओ भी ब्लेस हो जांदे ने। गुरुजी कहते हैं, लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई हैं और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, न कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर पर हों या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। चौथा वचन, लंगर दा प्रसाद ऐथे खाओ ते दवाई, जे बाहर ले जाओ ते मिठाई। गुरुजी कहते हैं, लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद है, उसे यहीं बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। पांचवा वचन, लंगर प्रसाद नू दोबारा गर्म नहीं कर दे। गुरुजी कहते हैं, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी,
गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।